हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेन एवर यू वॉच दिस वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम ये कंसेप्ट करेंगे कि मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी तरह फार्मूला यूनिट में हमारे पास कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इन सब का कंसेप्ट हम करेंगे। फिर हम ये बताएंगे कि इस पर किस लेवल पर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये सब कंसेप्ट हम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अपने पास हेडिंग डाल दे कंसेप्ट बॉन्ड का। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस में हमारे पास कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? सब्सटेंस में हमारे पास कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? तो सब्सटेंस में हमारे पास 3 किस्म के बॉन्ड हो सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। सब्सटेंस में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। दूसरा, सब्सटेंस में आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। तीसरा, सब्सटेंस में मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है। मेटालिक बॉन्ड, सब्सटेंस में ये 3 बॉन्ड हो सकते हैं। अब देखो, अब कहां पर मेटालिक बॉन्ड होगा? कौन से सब्सटेंस में आयनिक कौन से सब्सटेंस में आयनिक बॉन्ड होगा, कौन से सब्सटेंस में मेटालिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड होगा? देखो, हमारे पास अगर कंडीशन अपने पास लिख के शाबाश, कंडीशन आपके पास ये है कि अगर सब्सटेंस आपके पास बना है, सब्सटेंस है आपके पास, और ये सब्सटेंस आपके पास बना है मेटल प्लस मेटल से, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल है, तो इस सब्सटेंस में आपके पास जो बॉन्ड होगा, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस सब्सटेंस में आपके पास बॉन्ड होगा मेटालिक बॉन्ड। कौन सा? मेटालिक बॉन्ड। अगर सब्सटेंस आपके पास बना है मेटल और मेटल से, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा। वेरी गुड, सबसे पहले पॉइंट ही। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि अगर सब्सटेंस आपके पास नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बना है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? शाबाश साइंटिस्टों, इसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर सब्सटेंस आपके पास नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बना है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है? अरे, लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था कि आपके पास नॉन मेटल कौन सा है, और जस्ट एक ट्रिक के जरिए बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पर जाकर कंप्लीट वॉच करें, बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी चलो लिख ला हो। मैंने लिखा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये एलिमेंट्स आपके पास आ जाए किसी सब्सटेंस में, तो ये सब आपके पास नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन इसमें बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा पॉइंट ये नोट करें कि अगर सब्सटेंस में आपके पास नॉन मेटल है और नॉन मेटल के साथ मेटल्स आया है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें आपके पास होगा आयनिक बॉन्ड। वेरी गुड साइंटिस्ट, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। तो 3 कंडीशन है, नॉन मेटल प्लस मेटल आ जाए, आयनिक बॉन्ड। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आ जाए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल प्लस मेटल आ जाए, तो इसमें मेटालिक बॉन्ड। सर ये ट्रिक, ये कंसेप्ट तो समझ में आया, अब थोड़ा एग्जांपल भी दे। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास H2O है, H2O में कौन सा बॉन्ड है? तो H2O में आपके पास अगर आप देखें, तो H2O में देखो ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर है, बिल्कुल है, मतलब नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी आपके पास नॉन मेटल है, देखो यहां पर ऑक्सीजन। तो मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सर ये कंसेप्ट मैंने एक और जगह पर भी पढ़ा है। मैंने ये भी सुना है कि अगर नॉन मेटल आ जाए तो उसको मैं मॉलिक्यूल कहूंगा। तो क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होगा? एग्जैक्टली साइंटिस्ट हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अपने पास पॉइंट नोट करें, शाबाश, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट टू बी नोटेड बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी मॉलिक्यूल, आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, एवरी मॉलिक्यूल विल हैव कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा? उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, मॉलिक्यूल कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड? ऑल ऑफ दिस। आप कौन सा ऑप्शन करेंगे? आप ये करें कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो, समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश। अब इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास NaCl है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? NaCl है। तो सर ये Na हमारे पास मैं देख रहा हूं इसमें नहीं है, Na इसमें नहीं है, लिहाजा Na आपके पास क्या है? Na आपके पास मेटल है। और क्लोरीन आपके पास क्या है? ये आपके पास नॉन मेटल है। सर आपने बताया था कि अगर नॉन मेटल प्लस मेटल का कॉम्बिनेशन आ जाए या मेटल और नॉन मेटल का आ जाए, मतलब सेम बात है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेम रिजल्ट आता है 6। ठीक है, तो नॉन मेटल प्लस मेटल का कॉम्बिनेशन या मेटल प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। लिहाजा सर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें आयनिक बॉन्ड है। सर मैंने एक कंसेप्ट और भी पढ़ा है, जहां पर भी मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो वहां पर हम तो ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि वो आपके पास फार्मूला यूनिट होगा। एग्जैक्टली। तो इसके साथ ये पॉइंट नंबर 1, इसके साथ पॉइंट नंबर 2 ये नोट करें, पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी फार्मूला यूनिट, जो भी आपके पास फार्मूला यूनिट है, एवरी फार्मूला यूनिट कंटेन, इसमें होगा कंटेन आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होगा? इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवरी मॉलिक्यूल कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, एवरी फार्मूला यूनिट कंटेन आयनिक बॉन्ड। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, फार्मूला यूनिट है डैश बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड, ऑल ऑफ दीस, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आयनिक बॉन्ड। इस पे ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं आपको ये दूं कि आपके पास देखो, आपके पास MgCl2 है, तो MgCl2 में कौन सा बॉन्ड है? सर ये भी आपके पास देखो, ये मेटल है, मेटल, और ये आपके पास नॉन मेटल है, और मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास S8 है, S8 में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? देखो यहां पर सल्फर है, 8 सल्फर है, मैं 2 लेता हूं, चलो मतलब सेम है, तो सल्फर और सल्फर, ये आपके पास नॉन मेटल, ये आपके पास नॉन मेटल, तो S8 में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल तो वो मुझे पता है, वो कंसेप्ट मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंपाउंड, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट ये नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपके पास कोवेलेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास P4 है, O2 है, इसी तरह आपके पास जो है O3 है, इसी तरह आपके पास Br2 है, I2 है, ये आपके पास Cl2 है, आपके पास F2 है, एटसेट्रा, सब आपके पास N2 है, ये सब आपके पास क्या है? ये आपके पास मॉलिक्यूल तो है, लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, O3 ऑक्सीजन नॉन मेटल, Br नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ये सब इसमें सब में क्या प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास मैग्नीशियम एलिमेंट है, क्या है? मैग्नीशियम एलिमेंट। मैग्नीशियम एलिमेंट का मतलब ये कि आपके पास मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम है, ये सब मैग्नीशियम से बना है, और मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आपके पास क्या है? मेटल है। ये आपके पास क्या है? मेटल है। ये आपके पास मेटल है। लिहाजा इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें बॉन्ड आपके पास मेटालिक बॉन्ड होंगे। क्या होंगे?
मेटालिक बॉन्ड। इसमें क्या है, इसमें मेटालिक बॉन्ड है। जितने भी मेटल्स आपके पास हैं और उस मेटल्स का एलिमेंट हो, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, उसमें आपके पास मेटालिक बॉन्ड होगा। जितने भी आपके पास नॉन मेटल है और इसका एलिमेंट होगा, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, उसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जिस तरह के आपके पास Fe4 है, O2 है, O3 है, Br2 है, I2 है, ये सब नॉन मेटल है, एलिमेंट भी है। ठीक है, देखो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास एक तो एलिमेंट है, दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल है, इस वजह से हम इसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहते हैं। ये आपके पास क्या है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। अब ये आपके पास मॉलिक्यूल भी है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन एलिमेंट नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि आपके पास कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मतलब कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हो और आपके पास मॉलिक्यूल भी है, उसको हम कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जो आपके पास सेम एटम से बने हो, उसको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल। इसी तरह होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल मॉलिक्यूल। इसको हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास एक एलिमेंट भी है। ठीक है, अब यहां पर एक कंसेप्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर एलिमेंट और एटम में फर्क क्या है। तो असल में मैं एटम पर अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट करते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एटम में डिटेल से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में आपको एक ट्रिक के जरिए अंडरस्टैंड करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो आएगा। शाबाश, इनको लिख लें, चेंज काट ले, शाबाश मिटा दे। चलो मिटाते हैं। एमसीक्यूज अपने पास लिख के, शाबाश। एमसीक्यूज, which one of the following contain both ionic as well as covalent bond? किस में आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है, मतलब दोनों इसमें है। ऑप्शन ए आपके पास जो है NaCl है, ऑप्शन बी आपके पास NH3 है, ऑप्शन सी आपके पास KCN है, और ऑप्शन डी आपके पास बोथ A एंड C है। अगर इसकी जगह आपको ऑप्शन ये दे कि ऑप्शन ए में आपके पास है NaCN, ऑप्शन बी आपके पास है MgCl2, ऑप्शन सी आपके पास है BF3, और ऑप्शन डी आपके पास है ऑल ऑफ दीज। शाबाश, ट्राई कर ले, पॉज करके ट्राई कर ले, शाबाश। कौन सा ऑप्शन इसमें आते हैं, अब देखिए करते। अगर इस तरह एमसीक्यूज आपको करना है तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स है इनको लिख ले। मैंने आपको बताया था कि आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास नॉन मेटल है। ठीक है, मॉलिक्यूल लेवल पर इसके अलावा भी है, लेकिन मॉलिक्यूल का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इससे मैं ये लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास Na है, तो क्या Na इसमें है, नहीं है, लिहाजा Na आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल है। क्लोरीन आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है, क्योंकि यहाँ पर शामिल है, ये है। अब जहाँ पर मेटल प्लस नॉन मेटल, उसमें बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी हो और कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब दोनों बॉन्ड इसमें हो। तो लिहाजा ये तो नहीं आता, इसमें तो ओनली वन है। NH3 को देख ले, नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन इसमें शामिल है, नॉन मेटल है। ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोजन क्या है बेटा, ये भी आपके पास नॉन मेटल है सर, वेरी गुड। नॉन मेटल में बॉन्ड कौन सा है सर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या ये आपके पास हो सकता है ऑप्शन, नहीं यार, इसमें तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है, हमसे कोवेलेंट और आयनिक दोनों की बात कर रहे हैं। KCN, बस यही तो ये तो बस
अगर दो ऑप्शन आपके पास आ गए कि ये गलत है तो तीसरे को डायरेक्टली निशाना बनाए, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा तो हो नहीं सकते। फिर भी कंसेप्ट करते पोटाशियम को देखें, पोटाशियम इसमें है नहीं है बिल्कुल, ये आपके पास क्या है मेटल है। कार्बन इसमें है, ये आपके पास क्या है नॉन मेटल है, वेरी गुड। ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास नॉन मेटल है। अब देखो पोटाशियम ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, कार्बन के साथ, मतलब मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है बेटा, नॉन मेटल नॉन मेटल, सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये ऑप्शन ठीक है ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है कोवेलेंट बॉन्ड भी है। बोथ ए एंड सी तो नहीं आता, मतलब देखो ये आपके पास के, ये आपके पास सी एन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, के सी एन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल, ये आपके पास क्या है नॉन मेटल, ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास नॉन मेटल। तो ये बॉन्ड आपके पास कौन सा बॉन्ड है, ये देखो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आया है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड आपके पास कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मतलब ये कि इसमें दोनों आते हैं, इसमें दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है, तो केसीएन है। इसको देख लें NaCl, Na को देख ले, Na है आपके पास, दूसरा कार्बन है और यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है। Na आपके पास क्या है, इसमें नहीं है, ये आपके पास मेटल है, लिहाजा ये आपके पास देखो ये आपके पास नॉन मेटल। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और ये आपके पास भी नॉन मेटल है, तो ये बॉन्ड कौन सा है, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, आपके पास कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। लिहाजा इसमें NaCl आता है। लेकिन वेट, अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट ये करते कि सर चलो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोरीन क्लोरीन, अब ये आपके पास मेटल, ये आपके पास नॉन मेटल, ये आपके पास भी नॉन मेटल, तो सर ये बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, और सर इसमें ये भी आता है। वेरी गुड बेटा, कितने महान हो आप, वेरी गुड, एक्सेलेंट। देखो बेटा ये गलत है, गलत है, क्यों गलत है, देखो अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 2 से। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे सकते हैं। क्लोरीन को देखें, क्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 7 से। क्लोरीन यहां पर 2 बॉन्ड नहीं बना सकते, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते, एक बॉन्ड बना सकते। लिहाजा इसका ये स्ट्रक्चर गलत है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है सर, मुझे बताए। ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। अब ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है। अब देखिए ये बॉन्ड कौन सा, नॉन मेटल और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, I-B से रिप्रेजेंट करो, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। तो मतलब ये कि MgCl2 में आपके पास 2 आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरह भी MCQs आ सकते हैं, विच वन कंपाउंड कंटेन 2 आयनिक बॉन्ड, तो ये है which can contain 1 ionic bond and 3 covalent bond। इसमें 1 ionic bond है, 3 covalent bond है, ठीक है, ये ऐसे भी MCQs आ सकते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। which one contain 4 bond, which one contain mixture of ionic bond and covalent bond। फिर भी ये ऑप्शन ठीक है। MCQ स्टेटमेंट को देखना है यार, इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन तो नहीं आता क्योंकि उसमें 2 आयनिक बॉन्ड है। BF3 को देखते हैं, तो BF3 को अगर आप देखें तो ये आपके पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, ठीक है, 3 बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना सकते हैं, लिहाजा ब्रोमीन ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है FOF। अब ये देखो ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ठीक है, बोरान सॉरी, और ये आपके पास नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। तो मतलब ये बॉन्ड भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। विच वन कंटेन 3 कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो लिहाजा ये भी नहीं आता, इसमें सिर्फ NaCl, ठीक है। ऑल ऑफ दिस तो ऑलरेडी गलत हो गया, ठीक है। बस यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखे कि आपके पास मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल मेटल है या नॉन नॉन मेटल है।
फिर आपको पता चलता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है। एक एमसीक्यूज आपको मैं कराता हूँ, अक्सर आते हैं। देखो, अगर आपसे ये कहे एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, एमसीक्यूज विच वन कंटेन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, विच वन कंटेन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, किस में कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ऑप्शन ए आपके पास है NH3, ऑप्शन बी आपके पास है NH4+, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन सी आपके पास है BF3, ऑप्शन डी आपके पास है बोथ A एंड B। इसमें कौन सा ठीक है? तो देखो यहाँ पर आपके पास NH3 है, तो NH3 में सब आपके पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर NH3 में अब देखिए नाइट्रोजन 5 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक लोन पेयर भी है, जब ये हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्ट करके तो ये अपना एक लोन पेयर इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और अब इसके पास लोन पेयर भी आ गए। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है आपके पास? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। वो बॉन्ड जिसमें एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करे उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब सिर्फ नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, ठीक है। अब वो बॉन्ड जिसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हाइड्रोजन ने भी शेयर किया है, नाइट्रोजन ने भी शेयर किया है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो लिहाजा इस ये कौन सा बॉन्ड है? आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड। तो NH3 में आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है और इसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है। देखना है अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के और भी एग्जांपल है, मतलब NH3 BF3 कंबाइन आ जाए तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। इसी तरह और भी एग्जांपल है, मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इस तरह एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल ढूंढना आपको है। अब मैं आपको 1000 एग्जाम्पल नहीं करवा सकता। 1000 एग्जाम्पल अगर मैं करूंगा तो इससे तकरीबन 100-200 लेक्चर बन जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ ये डायरेक्शन है किस तरह एमसीक्यूज आते। अब काम आपका है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आप कैसे पहचानेंगे, जिसमें लोन पेयर है और जिसमें आपके पास डिफिशिएंसी ऑफ लोन पेयर है, वो कंबाइन आ जाए तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। वो चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, सब डिटेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसके अलावा अक्सर एक एमसीक्यूज आते हैं, अगर ये आपके पास NH4 हो गया तो इसमें आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आपके पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड भी है। अब ये NH4+ अगर Cl- के साथ मिल गया तो जहां पर चार्जेस है, जहां पर क्या है? चार्जेस है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो सकते हैं, बिल्कुल डेवलप हो सकते हैं। देखो जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं NH4Cl है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। अब NH4Cl में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो पहले से था, अब इसमें आयनिक बॉन्ड भी आ गए, ठीक है। इसमें क्या है? आयनिक बॉन्ड भी है। तो विच वन कंटेन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? NH4Cl है आपके पास। या इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है, NH4Cl कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल ऑफ दिस। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, आपके पास लिखे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और ये NH4Cl ही आते हैं। सिर्फ आपने देखना है जहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस के साथ, ये NH4+ है, ठीक है। अब इसके साथ अगर एक और नेगेटिव वाला पार्ट भी आ गया तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास एक्चुअली क्या है? आयनिक बॉन्ड है। आप ऐसा नहीं बोलते कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मतलब आयन्स बनते हैं, फिर इस आयन में फोर्स क्रिएट होते हैं और इस फोर्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको लिख ले, शाबाश, इसको लिखते। एक और एमसीक्यूज का कंसेप्ट करते हैं, शाबाश, मिटा दे, चलो मिटाते। देखो ये एमसीक्यूज अपने पास नोट कर ले, अक्सर ये आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि C6H12O6 contain how many number of elements,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है? ऑप्शन ए आपके पास जो है 2, ऑप्शन बी आपके पास 3, ऑप्शन सी आपके पास 18, ऑप्शन डी आपके पास 12। इसमें 18 की जगह आप लगा दे 24। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? शाबाश, पास करके प्रैक्टिस कर दे, शाबाश। देखो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट हम किसको कहते हैं? द सब्सटेंस दैट कंटेन सेम एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड किसको कहते हैं? द सब्सटेंस दैट कंटेन डिफरेंट एटम। वो सब्सटेंस जो डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंपाउंड कहते हैं। वो सब्सटेंस जो आपके पास सेम एटम्स पर मुश्तमिल है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब सर एलिमेंट और एटम में फर्क क्या है? एलिमेंट और एटम में फर्क ये है कि एलिमेंट असल में बना है सब्सटेंस से। मैंने आपको कंसेप्ट किया है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स आर कॉल्ड सब्सटेंस। एटम्स कंबाइन हो जाए तो आपके पास एलिमेंट बनता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि दीवार और ईंट में क्या फर्क है, तो ईंटें कंबाइन होकर दीवार बनता है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पर C6H12O6 है, तो इसमें यहां पर कार्बन जो है यहां पर 6 एटम है कार्बन का, लेकिन 6 एटम सेम है, तो मतलब ये आपके पास एक एलिमेंट हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम आर कॉल्ड एलिमेंट। अब यहां पर 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन सेम है, तो यहां पास इस C6H12O6 का सेकंड एलिमेंट हो गया, आपके पास सेकंड है। और ये आपके पास जो है 6 ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास थर्ड एलिमेंट हो गया। तो मतलब ये कि C6H12O6 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 3 टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। 3 टाइप ऑफ एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है जी। तो इसमें 3 आते हैं। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि C6H12O6 कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है? तो एक C6H12O6 में, एक, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की। 1 C6H12O6 में 1 आपके पास एक है, ठीक है, एक है, तो इसमें आपके पास 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स प्लस 12 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 6 ऑक्सीजन एटम्स, इतने आपके पास। तो 6 और 6 आपके पास 12 हो गए, तो 12 प्लस 12 आपके पास कितने? 24 एटम्स आते हैं। तो मतलब C6H12O6 में आपके पास 24 एटम्स है, इतने एटम्स। तो एक एमसीक्यूज ये आता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ द C6H12O6 में 24 नंबर ऑफ एटम्स है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर, तो एलिमेंट में फिर आप सेम एटम को काउंट कर ले, जितने सेम एटम है उसको एक एलिमेंट के लिए गिन ले, ठीक है, दूसरे को दूसरे के लिए। इस तरह ये 6 कार्बन है, एक एलिमेंट, ये 12 हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट, ये आपके पास 6 ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट। अगर मैं आपको ये कंसेप्ट दूं कि आपके पास NH3 है, NH3 में कितने नंबर आपो? एक NH3 में, मैं एक की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक NH3 में, एक NH3 में हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट है? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? तो देखो अब तो इजी है ना। अब नाइट्रोजन आपके पास एक है, तो एटम है, तो देखो यहां पर एटम है, एलिमेंट भी है, मतलब सेम है, तो एलिमेंट में गिन ले, ठीक है। तो आपके पास एक एलिमेंट, हाइड्रोजन अलग एटम है, तो 2 एलिमेंट। तो NH3 में आपके पास 2 एलिमेंट है। अगर इस तरह कंसेप्ट आ जाए कि NH3 में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स है, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें आपके पास 4 एटम्स है। लेकिन यहां पर याद रखें कि मैं एक NH3 की बात कर रहा हूं। 1 NH3 में आपके पास 4 एटम्स है। अगर 2 NH3 की आप बात कर ले
तो 2NH3 में, एक NH3 में 4 है तो 2 में 8 एटम्स होगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन करे कि 2NH3 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो देखो 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 देखो, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि NH3 है आपके पास प्लस NH3 है आपके पास, तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर देयर, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब इसको मैं अलग अलग नहीं गिन सकता क्योंकि सेम एटम है, तो सेम एटम एक एलिमेंट, तो लिहाजा यहां पर एक एलिमेंट, हाइड्रोजन इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं एक एलिमेंट गिन लूंगा। तो लिहाजा इसमें नाइट्रोजन है, चाहे 2 है 3 है जितने भी हो, लेकिन एक नाइट्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है, एक नाइट्रोजन का एलिमेंट प्लस आपके पास एक आपके पास हाइड्रोजन का एलिमेंट, तो इसमें आपके पास 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मतलब एलिमेंट नंबर ऑफ NH3 पर डिपेंड नहीं करता, NH3 जितने भी ज्यादा हो एलिमेंट आपके पास चेंज नहीं होता, लेकिन NH3 की कंसंट्रेशन जितना इंक्रीज होता है उतना नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होता है। मेन क्वेश्चन ये, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? एक एग्जांपल करते, देखते कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। अब देखो आपके पास H2O है, क्या है आपके पास H2O, H2O में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम आपके पास 3 है, 3 एटम है। अगर मैं आपसे कहूं कि H2O में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो H2O में नंबर ऑफ एलिमेंट एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इसमें 2 एलिमेंट है। अब देखो अगर आपके पास, मैं ऐसा करूं कि आपके पास 10H2O है, 10H2O है, 10H2O में नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना है, तो 10H2O में नंबर ऑफ एटम, देखो एक H2O में 3 एटम है तो 10 में कितना होगा, जाहिर सी बात है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30 आता है, तो इसमें 30 एटम है, ठीक है, इसमें 30 एटम है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि 10H2O में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए फिर भी आपके पास एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जितना भी इंक्रीज हो जाए तो मतलब एलिमेंट तो वो सेम ही है, तो लिहाजा इसमें फिर भी आपके पास 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आपके पास 1000 H2O है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, फिर भी आपके पास 2 होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 लाख H2O है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 होंगे, गलत नहीं होना, ठीक है। और एग्जांपल को कर ले, ठीक है, एक और को भी करते हैं। आपके पास NaCl है, NaCl में नंबर ऑफ एटम क्या कितना है, नंबर ऑफ एटम इसमें कितना है, इसमें 2 है। अगर मैं ऐसा कहूं कि NaCl में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक Na एक Cl, तो इसमें 2 एलिमेंट है। अगर 2 NaCl की मैं बात करूं, मतलब NaCl प्लस NaCl, तो 2 बनता है ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो एक Na एक Na, सेम एटम है, सेम एटम का कॉम्बिनेशन एलिमेंट, लिहाजा इसमें एक एलिमेंट और क्लोरीन भी सेम है, तो 2 एटम इसमें सेम है बस, तो इसलिए इसमें 2 एलिमेंट आते हैं। तो मतलब एलिमेंट सेम रहेगा, अगर NaCl के कंसंट्रेशन आप जितना इंक्रीज भी करें फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। क्या नंबर ऑफ एटम सेम होता है? नो सर, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होता, नंबर ऑफ एटम तो इंक्रीज होते हैं। वेरी गुड, ये कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, इजी है, जस्ट प्रैक्टिस कर लें और एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। मुझे पक्का यकीन है आप एमसीक्यूज को उठा लें, सब के सब आप ठीक करेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं आप सबको ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो आप इस लेक्चर से फ़ायदा उठाते हो तो ये फ़ायदा अपने लिए खुद अकेला ना उठाए, ठीक है, अपने आप पर ये जिम्मेवारी डाल ले कि मैं खामखा 2 बंदे को ज़रूर ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मैं अपने मुसलमान भाई से ये शेयर करूँगा कि आओ भाई, मैं इस टीचर से पढ़ाई करता हूँ, मैं इससे जानता हूँ ये बेहतर पढ़ाई करते हैं, आओ तुम भी ज्वाइन हो जाओ, पॉजिटिव रहे, आपको कामयाबी सक्सेस मिलेगा। बस अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे दुआ दीजिए कि ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ। देखो कामयाबी अल्लाह ताला क्या रहेगा ना, हमारे एक सेकंड ईयर था, उसमें एक नज़म था, सेकंड ईयर था या 10th, अब मुझे ये पता नहीं कि क्या था, लेकिन एक नज़म था अभी मुझे याद है, उसमें शायर कहते कि आई क्लाइम ऑन द टावर
एंड एंड क्या बोलते हैं यार, मतलब ये कि मैं एक लॉन्ग टावर पर जो है चढ़ गया और अल्लाह को पुकारा। फिर बट द गॉड डिक्लेयर, लेकिन गॉड ने जो है, अल्लाह ताला ने ये आंसर दिया, आई लिव अमंग द पीपल, मैं जो है लोगों के दरमियान हूँ, मतलब मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। तो दूसरों के लिए ये कोशिश करें कि मैं दूसरों को नफ़ा पहुंचा दूं, अल्लाह ताला आपके नफ़े के लिए सोचेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप समझते हो तो देख ले, ना समझते हो तो बस ना देख ले, डिसलाइक के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे तुम्हें पता है? नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला, हम स्टार्ट लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला से, एम्पिरिकल फार्मूला से, और हम क्या बोलते हैं फार्मूला मास से, इसे स्टार्ट लेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस पर भी एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट हम डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। तो उस वक्त के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।